तेरी तेरी खातिर मैं भाग लवनिया तेरी खातिर मैं भाग लवनिया कदे भुला दे बहाने आजा कदे भुला दे बहाने आजा कदे भुला दे बहाने आजा तेरी तेरी खातिर मैं कान खुदवानिया 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 कदे पानी दे बहाने आजा कदे पानी दे बहाने आजा कदे पानी दे बहाने तेरी तेरी खातिर ये सखियां बुलाइया ने तेरी तेरी खातिर ये सखियां बुलाइया ने तेरी सखियां बुलाइया ने रंग के बहाने आजा कदे रंग के बहाने आजा कदे बढ़ते परोड़ा आजा कदे बढ़ते परोड़ा आजा कदे बढ़ते परोड़ा तेरी एक खातिर ये राजा नु बुलाया ये राजा नु बुलाया रे तेरी एक खातिर ये राजा नु बुलाया कदे रात में बहाने आजा 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 कदे बढ़ते परोड़ा 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 तेरी एक खातिर ये मुरली मंगाई है 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 जान के बहाने आजा जान के बहाने आजा कदे बढ़ते परोड़ा 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 कदे करके दिखावे कदे करके दिखावे कदे करके दिखावे थोड़ी रात में बहाने थोड़ी रात में बहाने कदे रंग के बहाने कदे रंग के बहाने कदे काला के कारण कदे काला नु लेके कदे बढ़ते परोड़ा कदे बढ़ते परोड़ा कदे बढ़ते परोड़ा कदे बढ़ते परोड़ा आज तेरी राधा जी की छठी नु मनाया है आज तेरी राधा जी की छठी नु मनाया है आज तेरी राधा जी की छठी नु
बनाया है तेरी राधा जी ने कठिन बनाया है तेरी दे बहाने आजा माँ तेरी दे बहाने आजा माँ तेरी दे बहाने आजा माँ कटोल के बहाने आजा माँ नदी बन के बरोना 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 आजा माँ मेरे प्यारे प्यारे वीरे आजा माँ मेरे प्यारे प्यारे वीरे आजा माँ मेरे प्यारे प्यारे वीरे आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ दर्शन दे बहाने आजा माँ दर्शन दे बहाने आजा माँ दर्शन दे बहाने आजा माँ नदी बन के बरोना 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 तेरी खातिर सोना दिया मंदिर सजाया है तेरी खातिर सोना दिया मंदिर सजाया है तेरी खातिर सोना दिया है सबसे पुराना देखो से आजा माँ सबसे पुराना देखो से आजा माँ सबसे पुराना देखो से आजा माँ सबसे पुराने बन के बरोना आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ नदी मुरली में बहाने आजा माँ उसके बाबा नीर बैठे आजा माँ उसके बाबा गिरी आए आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ सोनी रात रचाने आजा माँ सोनी रात रचाने आजा माँ सोनी रात रचाने आजा माँ नदी बन के बरोना बन के बरोना आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ तेरी का तेरे ऐसा सत्संग लाया है 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 इन सावनों ने सावन आजा माँ इन सावनों ने सावन आजा माँ इन सावनों ने सावन आजा माँ नदी बन के बरोना 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 आजा माँ थोड़ी मुस्की दिखावन आजा माँ थोड़ी मुस्की दिखावन आजा माँ थोड़ी मुरली बजावन आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ नदी बन के बरोना आजा माँ राधे राधे
घुंघराले वाला लाल घुंघराले वाला लाल अरे बनके पड़ोना और बाके गाड़ी लाल की जय। भगवान की जय। इसलिए भगवान की परम प्रिय आत्मा आप सबको राधा जी की छठी बहुत बहुत मुबारक हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवन में तरीके से बहाने से कुदरत बुलाती रहती है ताकि चिंतन बना रहे, एक मन में सोच बनी रहे। अब पहले से ही राधा अष्टमी के बाद से छठी चली ना, और फिर चिंतन इसी का नाम ही ध्यान है। किसी भी बात का बार बार चिंतन करते रहना ही ध्यान कहलाता है। पर कभी कभी क्या होता है, आंखों से देखी हुई बात कहते हैं नहीं, हमने अपनी आंख से देखा बिल्कुल 16 आने बात सच है। पर कभी कभी आंखों से देखी बात भी सच नहीं होती। कारण कुछ भी हो, कई बार ऐसे हो जाता है बात कुछ होती है और उसका मतलब कुछ और हो जाता है। छोटी सी बात, एक पति पत्नी जा रहे थे, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा, जैसे 10-15 साल का, 15 साल के करीब का समझ लो, साथ में था। अब वो बच्चा खिड़की वाली सीट पे था, ट्रेन में थे, आमने सामने एक और कपल बैठा था और वो भी देख रहे थे। तो वो जो था बच्चा, ओ मम्मी आसमान नीला नीला आसमान, और 15 साल का बच्चा ऐसे बोले तो अजीब लगेगा ना। ओ देखो मम्मी वो बादल भाग रहे हैं, बादल भाग रहे हैं, बादल भाग रहे हैं। भाग रही थी ट्रेन। मम्मी देखो देखो हरे हरे पेड़ भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, हरे हरे पेड़ भाग रहे। ऐसी बात को सुन के 15 और यही ऐसी बातें करने लग जाए, कैसा लगेगा आपको बताना, ईमानदारी से बताना। अजीब लगेगा, आप सोचोगे लगता है। बहुत देर तक तो वो जो सामने एक दंपत्ति बैठी थी सोचती रही, भी अजीब आदमी, 15-16 साल का बच्चा, और ये क्या बादल जा रहे हैं, पेड़ हरे हैं, हरे नहीं तो क्या काले होते हैं, क्या पागल वाली बात कर रहे हैं। आखिरकार महिला से रहा ना गया, उसने पूछ ही लिया, बोली बहन जी आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? कैसी बातें कर रहा, अजीबोगरीब, जो पेड़ हरे हैं, आकाश नीला है, ये ऐसा हो रहा है, ये है, ये पत्थर है, ये इस रंग के हैं, तो आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते, बता सकोगे? उसने क्या जवाब दिया? उस महिला ने कहा यही तो मैं कर रही हूँ, यही मैंने किया है। अब वो और हैरान हो गया, क्या किया है तुमने, ये क्या बात है? बच्चा बेहूदी सी बातें कर रहा और तुम कह रहे हो यही, मतलब उसको और तुम बढ़ावा दे रहे हो और ये कह रहे यही तो मैंने किया है। दोबारा पूछने पर कि हाँ हमें समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये जन्मा अंध है, इसने आज तक सृष्टि देखी ही नहीं है। वही किया मैंने जो आप कह रहे हो कि इसका इलाज करो। हम अभी बॉम्बे से आ रहे हैं, वहाँ पे किसी ने इसको आंखें डोनेट की हैं, तो इसके अंदर वो आंखें पहली बार सृष्टि को देख रहा है। हम भी चुप इसलिए हैं, अंदर से मन खुश है कि चलो नीला पीला काला हरा सब समझ में तो हुई ना बात।
आंखों देखी बात भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और हमें तो अपनी इन शर्म आंखों पे बहुत भरोसा है कि हम जो बात देखते हैं शायद हम बिल्कुल सत्य ही देख रहे हैं, पर जरूर इस फिल्म के पीछे कुछ होता है और फिल्म के आगे कुछ होता है, बीच में एक पर्दा होता है। शूटिंग कुछ और होती है और डिले कुछ और होता है, पिक्चर कुछ और होती है। ऐसे ही एक महात्मा जी थे, अपने शिष्य को लेके कहीं जा रहे थे। चलते चलते एक जगह गए, रात हो गई। एक गरीब बंदा, उसके पास कुछ था भी नहीं और अजीब था, ज्यादा गरीब भी नहीं था पर ठीक है गुजारे लायक था। उसका मीडियम मध्य वर्ग के लोग जैसे कह सकते हो आप, उन सब जैसा। तो उसके यहाँ जब गए तो उसने यथाशक्ति इनको सम्मान किया, महात्मा जी को, चेले को अच्छा अपनी तरफ से बढ़िया खाना खिलाया, सब कुछ हुआ। रात कटी, सवेरा हुआ तो वो बंदा रो रहा था। पूछने पे पता चला कि उसके में बैल मर गया। शिष्य को बड़ा अजीब लगा, इसने इतनी सेवा भी की और इसका बैल मर गया, पर कुछ कह नहीं पाया। फिर आगे गए। आगे जब गए तो किसी सेठ के यहाँ पे रुकना पड़ गया उनको रात को, तो वहाँ पे रुक गए। उस सेठ ने बिल्कुल लापरवाही की, खाने में भी ऐसे हाथ पे रोटी पकड़ा दी जो बना हुआ था, और रहन बसेरा करने में भी ऐसे कोई गंदी संती से कमरा दे दिया कि आप यहीं सो जाओ, कुछ भी है, बिल्कुल भी उसने केयर नहीं की। रात के समय शिष्य ने देखा कि महात्मा जी जो है ना, जिस जगह पे वो रुके हुए थे वहाँ की कोई दीवार टूट रही थी, तो महात्मा जी दीवार की रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने शिष्य कोपड़ा पकड़ लिया अपना, ये क्या है? हमने रैन बसेरा करके चले जाना है, कल हम खिसक जाएंगे, पर ऐसी क्या बात है कि जो है आप मतलब इस तरीके से उसकी दीवार जोड़ने में लग गए हो। रात उसने जैसे कैसे सर पीट के काटी। सवेरा होते उसने पूजा वूजा करके सबसे पहला क्वेश्चन यही किया, महाराज एक बात नहीं समझ में आई, ये मैं मानता हूँ कि आँखों में जो दिखता है कुछ और होता है, लेकिन उसका वो कुछ और होता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जिसने कुछ भी नहीं किया, हमको ढंग से पानी तक नहीं पूछा, उसके लिए आप दीवार उसकी टूटी हुई जोड़ रहे, टूट जाए आपको क्या लेना। और जिसने इतनी वो की है सेवा, अच्छे से अच्छा आपको खाने को भी दिया, रुकने को भी दिया, सारी व्यवस्था की, उसका बैल मर गया, ये क्या बात है? महात्मा जी ने कहा बैठ बेटा, बताता हूँ, मैं तेरे को फिर वही बात कहूँगा कि बेटे आंखों देखी हुई बात सच नहीं होती। कई बार आप लोग सीरियल में भी देखते होंगे, ये ऐसे किसी को देख खा रहे हो, इतना बुरा है, बुराई करता जा रहा, और बाद में पता चला कि उसके पीछे उसको किसी को बचाने का लक्ष्य था। कई बार ऐसे सीरियल में भी होता है ना। तो उसको महात्मा जी ने कहा बेटा बात ये है कि ये जो सेठ है ना, ये अव्वल दर्जे का गधा आदमी है, बहुत ही नीच आदमी है। और जहाँ पे वो दीवार टूटी हुई थी, मेरी नजर पड़ गई थी, उस छेद के पीछे
एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश था, और अगर इसको दिख जाता तो इसने उसको निकाल के पड़ोसी की दीवार तोड़ देनी थी, और उसको निकाल के इसने और ज़्यादा कुकर्म करना थी। इसलिए मैंने उसको ढक दिया ताकि उसको दीवार वो कलश दिखाई ना दे। कोई सोच सकता है कि हमारी भलाई के लिए महापुरुष हमारे साथ कैसी रचना रचा? कुछ नहीं पूछा। अच्छा वो बैल वाले का क्या हो गया? उसका तो बैल आप बचा सकते थे ना। कहते क्या करता मैं। वो बैल एक तो बूढ़ा था, दूसरा आज मतलब जो कल निकल गए, एक दिन पहले रात रुके थे ना, कहते उस दिन उस किसान की ही डेथ हुई थी, उस आदमी को ही मरना था। ये बैल बूढ़ा था और कुछ समय बाद रोज ही के ठीक हो जाएंगे, लेकिन आदमी की कमी कोई पूरी करेगा? इसलिए वो थोड़ा सा तबादला करके, जैसे कहते हैं ना कभी कभी झूठ मूठ का रुलाना, कि चलो इंसान से जानवर पे बीत गई। कई बार ऐसे होता है कि हाँ चलो ऐसा होना था, ऐसे हो गया, तो चलो भाई कोई बात नहीं। तो कई बार प्यारे ऐसे होता है, देखने में कुछ और आता है, सुनने में कुछ और आता है। सुनने की भी बात यही है, सुनने में कुछ और आता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और ही होता है। इसलिए महापुरुष ने इन्हीं को कहा ये बंद रखो, नहीं बंद करोगे तो ये मोदी जी कर देंगे उठा के बंद। हमारी नहीं सुनी, संतों की नहीं सुनी, कबीर जी की नहीं सुनी, रविदास जी की नहीं सुनी, अब तो बुर्का पहन के चलोगे ही चलोगे। नहीं सुनते मत सुनो। मतलब महापुरुष किसी न किसी तरीके से अपनी बात पूरी करवाई ले। लेकिन ये है क्योंकि ये जो बाहर की आंखें हैं ये चरम आंखें कही जाती हैं, इनको चरम चक्षु कहा जाता है, और इसको दिव्य चक्षु कहा जाता है। ये चरम चक्षु जो है इनके ऊपर कांच भी लग जाता है। इसके ऊपर कभी किसी की तीसरी आंख पे चश्मा लगा है? इमेजिन करो ये चश्मा लगा हुआ हो, कैसा लगेगा? इतनी लंबी याद रखो, और खुली बैठी है चश्मा लाना। ये चरम चक्षु जो है हमेशा बस जो सामने होता है वो देख लेते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे ज्योति ऐसे बैठी है, अब हमने देख लिया ये ऐसे बैठी हुई है, अब हम ये कह सकते हैं अरे वो सत्संग में आई थी ना ऐसे बैठी थी, अरे वो सत्संग में आई थी ना ऐसे बैठी थी। हकीकत में क्या है, उसके घुटने में दिक्कत है बेचारी के, इसलिए वो ऐसे बैठी थी। कई बार अब आंख देखी देखी में इसको मतलब तमीज भी नहीं, ऐसे ऐसे तो बैठते हैं चौकड़ी लगाकर। आंखें है ना, उदाहरण दिए बेटे बुरा मत मनाना, उदाहरण के तौर पे ये बात रखी गई, और हकीकत यही है कि हम रियल में जो चीज देख पाते हैं और जो सुन पाते हैं सही नहीं सुन पाते। सुनने वाली बातों में भी कई बार घपला हो जाता। आज ही की बात सुन लो, ये किसी बात पे अपसेट था, किसी भी बात पे हमने इसको कुछ कहा और इसका और जो है मुंह जो है पूरा षटकोण बन गया। अब हम सोच में पड़े भी मैंने इतनी बड़ी लाठ तो नहीं मारी इसको, षटकोण का ही बना। बहुत देर बाद पोल खुली कि मैं तो इस बात पे वैसे ही भिन्नाया बैठा था, तो मैंने कहा मैं तो इस चक्कर में रही कि मैंने जो कहा तो उस बात से ये टिन्ना रख। तो क्या है कभी कभी जो है ये आंख नाक कान मुंह जो है ना, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां बोलते हैं इसको, कर्मेंद्रियां कर्म कर्म करती है ना, आंखों को देखने का काम कर रही हैं, कान सुनने का काम कर रहे हैं, नाक सूंघने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही इनको कर्मेंद्रियां बोला जाता है। तो प्यारे ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये कभी भी सही नहीं देखती, कभी भी। दादा गुरु महाराज जी के समय की बात याद आ गई। एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, गजब के। वो
उनका एक काम था, अब था तो था, वो ना एक दिन वेश्या के चुबारे से सवेरे उतर रहे थे। आगे से दादा गुरु महाराज जी टकर गए, दोनों की दुआ सलाम हुई। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया आप और यहाँ, कहते इससे बढ़िया जगह इन दरिंदों से बचने की नहीं है, संसार से बचने की इससे बढ़िया जगह नहीं है। क्यों? लोग निंदा और करेंगे। असली बात यही है, हमें भजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ तो ये काम ऐसे दुनिया ही कर देगी उठा के। और महात्मा तो वेश्या देखो उठे गया सी, अरे वो महात्मा जी को देखा, वो वहां गए थे। अरे वो संत जी को देखा, वो वहां पे रोज जाते हैं, हमने देखा था, वहां रोज जाते हैं, सवेरे उतरते हैं। और वहां पे वो उन्होंने एक अलग कमरा लिया हुआ, वहां वो साधना करते हैं। और ये बात अब देखी हुई बात सत्य है। वेश्या के चुबारे से महात्मा जी उतर रहे हैं। तो प्यारे, कई बार क्या अक्सर ये आंखें हमको धोखा दे देती हैं। और एक नहीं, बहुत से उदाहरण हैं इस बात पे, इन आंखों पे। क्योंकि ये जो कर्मेंद्रियां हैं हमको अक्सर पताल की तरफ को, क्योंकि ये बाहर की तरफ को है ना, ये क्यों चाहेंगी कि हम अपने अंदर को जाएं? क्यों चाहेंगे भाई? सोचो। अब ये हाथ है, हाथ बाहर का काम करते रहते हैं, आंखें बाहर देखती रहती हैं, ये है। अब उदाहरण देखिए, ये जोत जल रही है, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसको देख रहे हैं, तो ये आंख क्यों चाहेगी कि इस जोत के द्वारा हम अंदर की जोत का दर्शन करें? क्यों चाहेगी ये? इसका तो काम बाहर का काम देखो, तो बाहर देखेगी ना, हाँ जी लपक रही है, फपक रही है, अच्छा ऐसा बहुत ज्यादा होगा, जो घी देख लेगी बहुत ज्यादा होएगी, मेरे जैसी की लालची की, अरे उसमें 50 रुपये भी पड़े हुए। इससे ज्यादा ये जो नजर है नहीं पहुंच सकती। और नजर तो कहां से कहां ले जाएगी बंदे को। नजर का एक बात याद आ गई, ये पैसों से थी तो नहीं मेरे मन में, पर वो पैसे आ गए, क्या करूँ। ये गांधी का बड़ा चल, गांधी की चलती है आजकल, और किसी की चले या ना चले। सुना होगा आप लोगों ने, सत्य और बलवंत कहा है, बहुत पुराना है। गुरु अर्जन देव जी के समय में ये रागी थे, कीर्तन करते थे। पहले ना, जैसे आज जिसको देखो वो ढोलक बजा रहा है, ऐसे साज कोई नहीं छूता था। ये तो गुरु अर्जन देव जी ने कृपा करके हम सब के गोद में ये आशीर्वाद दे दिया कि सब कीर्तन करो। नहीं तो ये अलग ही होते थे, इनको ढाडी बोलते हैं, ढाडी या कीर्तनिया। अब कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते करते एक दिन जो है सत्य की बेटी की थी शादी। तो उसने जो है गुरु महाराज जी से फिर बेनती की, महाराज आपकी बेटी की शादी है, कुछ कृपा करो। तो कृपा की बात अगर आए तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कृपा किसको कहते हैं। कृपा हम अपनी मन मर्जी की चीज को मांग ले, वो कृपा नहीं है। लोग जबरदस्ती, भाई जैसे मत्था टेका सिर पे हाथ रखो, कतई नहीं रखा जाएगा, कतई नहीं रखा जाएगा। और अगर मन में मौज आ गई तो कोई 7 समुद्र पार बैठा होगा ना, मन से जो याद उसने किया होगा तो वहीं से कृपा पहुंचेगी। कृपा जिसको कहते हैं। पर हम तो ये सोचते हैं ना, अगर भाई जी ने सानू ये दे देता, साढ़े कृपा करती, ये हमारी गलत फहमी, ये कृपा नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ऐदा ही अगे गए और कहते कृपा ले लेता, तुम्हारे न्यारे हो जाते। पर उसने वो चीज नहीं समझी ना। उसने कहा महाराज इसमें क्या होगा, ये तो 10 रुपए आ जाए, तब तो पूरा पुराना जमाना 1 पैसा चलता था। तो दे दिया, अन्ना दो अन्ने जो भी थे। कहता महाराज बेटी की शादी इससे क्या होगा।
ये तो बहुत कम है। अच्छा, अगर जो है आप ऐसा करो, कल जो भी कीर्तन में चढ़ावा चढ़े वो आप उन्हें दे देना। श्री गुरु मैंने कहा ठीक है। अब नजर की बात आ गई ना, आज कीर्तन तो कर रहे हैं, जो मांगे ठाकुर अपनी, और शब्द शब्द ना गाया जाएगा। देख रहे कोई आ रहा है तो मत्था क्या टेक रहा, क्योंकि वो तो हमें मिलने हैं। आज ना तो कीर्तन में रस आ रहा है, ना शब्द में रस आ रहा है, ना वाणी में वो रस है। क्यों? निगाहें गलत जगह पहुंच गई है। हमने कहा ना, ये निगाहें कभी भी बंदे को सही मार्गदर्शन नहीं देती। अब उस दिन, अब कुदरत, अब इंद्र ने भी लगता आज ही बधाई देनी थी। इंद्र देवता ने क्या किया, खूब बरसा, झमक के बरसा, और इतना बरसा कि अगर संगत हर रोज 100 बंदे आते थे, उस दिन 10 भी ना थे, बरसात के कारण नहीं आ पाए। अब इनका जो ध्यान था, ध्यान तो गांधी पे था ना, कि कितने गांधी चढ़े। बार बार कोई भी आ रहा, सोच रहा ये सुरेश जी आए क्या चढ़ा गए, ये आई है क्या चढ़ा गई। कीर्तन तो गा रहे हैं, 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना। क्योंकि अब नहीं बोला जाएगा। अब हम ही इसी शब्द को इस ढंग से बोले तो ये भी गड़बड़ हो रहा है, आपके सुनने में भी अटपटा लग रहा होगा, हालांकि ये शब्द इतना प्यारा है। 4 पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। पर अब वहां तो पदार्थ तो 4 पदार्थ तो हमें चाहिए ना, पर वो सत्य को तो वो चाहिए था। वहां उसका दिमाग तो निगाहें धोखा दे रही है और बार बार वही। अब जिस पहले दिन जो गुरु महाराज जी ने बंद मुट्ठी में उसको दिया था, अब तो पूरे सत्संग की सेवा उससे भी आधी रह गई, उतनी भी नहीं थी। इससे तो कल ही ले लेते। ये क्या हुआ? अब वो लड़ पड़े। आपने ना जान के बरसात करवाई है। आप नहीं चाहते थे कि आज संगत आए, क्योंकि आपको पता है कि पैसे मुझे लेने हैं, इसलिए आपने जान के बरसात नहीं करी। अरे भले बंदे, ये कान, ये आंख, नाक क्यों धोखा दे रहा है? सोच, अगर ये बरसात कर सकते हैं, हालांकि तो ऐसी बात थी नहीं, 1% उन्हीं के सोच के अनुसार अगर ये बरसात कर सकते हैं तो क्या बरकत नहीं दे सकते? तो लेके जाके तो देख। पर नहीं, इसीलिए प्रसंग लंबा है, हम यहीं से वापस चलते हैं। हमारा एम केवल आंखों पे था। आंखें कभी भी प्यारे सच नहीं देखती हैं, और जो देखती हैं वो सच होता नहीं, सच नहीं होता। बहुत से बीच में होते हैं कारण, कई प्रकार के, और ज्यादा है कई बारी देखा हुआ, सुना हुआ, अच्छी तरह तसल्ली की हुई, मैंने पूछ लिया, इनसे पूरी बात कर ली सब, अब मुझे पता ये जो भी है बात सत्य है, लेकिन फिर भी पता चलता पर्दे के पीछे कुछ और होता है, कारण तो कुछ और होता, तब ऐसा करना पड़ा। और इसमें एक सीरियल आता तुम्हारा विदाई, पहले देखा होगा, हम पहले तो ना देख पाए, बाहर आना जाना रहता था, अब आजकल देख रहे हैं। तो एक रणवीर खत्म हो गया, उसकी जगह पे एक बंदा है, और उसने प्रॉपर्टी सारी अपने नाम कर ली, और सारे ऑफिस के कागज अपने नाम कर लिए। मिसेज राजवंश भी परेशान है कि ये लालची है, बहुत कुछ सुनाती है, पर वो कुछ भी नहीं कहे, क्योंकि वसुंधरा वही देख रही है जो उसको आंखें दिखा रही हैं। सोचने की बात है, पर आखिरकार वो कर रही है। रागनी ने भी साइन कर दिए हैं, आलिद ने भी कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है, और सब उसके नाम हो गया। बाद में पता क्या चला कि अगर ये रणवीर
तो ये जो बना हुआ क्या नाम है, अनमोल है क्या, अगर ये अपने नाम ना करता तो आज राजवंशी साहब जेल में बंद होते। उनके केस को सुलटाने के लिए कैसे कैसे खुद बुरा बन के उसने जो है वो अपने पे ले लिया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे ही ये करते हैं, ये जो बैठे हैं, ये जो आए हैं, हमारे गुनाहों को जैसे अनमोल ने किया, हमारे ही गुनाहों को चुराते हैं, वो चुरा लेते हैं हमारे ही गुनाहों को चुरा कर उसमें कुछ उल्ट पुल्ट कहीं से हमारे किसी न किसी अच्छे कर्म का, किसी बुरे कर्म का, कैसे सत्संग के द्वारा, कहीं ध्यान के द्वारा सिग्नेचर करवा लेते हैं। ऐसे ही करते हो, सिग्नेचर करवा लेते हैं और फिर उसके बाद हमको सारी की सारी 84 से बरी करा करके कहते हैं चल भाई चलो अंदर, जैसे उसको बरी कर दिया गया और उसकी गलती बिल्कुल साफ हो गई कि हाँ उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही ये महापुरुष समय समय पे इस धराधाम में आते हैं, हमसे जैसे उसने उनसे ही उनकी जायदाद को चुराया, ऐसे हमारे मालिक हमारे ही तरह इस दुनिया में आते हैं, हमारे बन के, वो उन्हीं का बन के गया ना, दामाद बन के गया, वो भी उन्हीं का बन के गया। ऐसे ही ये भी इसी धरती पे हमारे जैसे बन के आते हैं और हमारे ही रिश्तेदार बन जाते हैं। कोई इनको किसी भाव से मानता है, कोई इनको किसी भाव से मानता है, हमारे अपने बन के फिर कब हमारे हृदय से हमारे अपराधों की चोरी कर लेते हैं, हमारे गुनाहों की चोरी कर लेते हैं और उनकी चोरी को करके कैसे उसमें उल्ट पुल्ट, कहीं हमको सत्संग में भेज दिया, कहीं ध्यान में लगा दिया, तो कहीं शिविर में लगा दिया, तो कहीं कहीं लगा दिया, तो कहीं कहीं लगा दिया। इस तरीके से साइन करवा लेते हैं और साइन करा के फिर हमको बाइज्जत बरी करा देते हैं और फिर कह देते हैं काल को भी अगर कहीं से तुझे मत्थे पे किसी के लिखा हुआ हो ये नंगली वाले का है, दादा गुरु महाराज जी का है, तो ये महाराज तो प्रणाम करके निकले था आगे से। इतनी ऊंची हस्ती के हम, और कितने प्यार से कितनी शान से हमारे पास आए, हमारे पास आकर के हमारे रिश्तेदार बने और रिश्तेदार बन के हमसे हमारे ही गुनाहों की चोरी कर ली और चोरी करके कैसे कैसे उसमें कागज बना दिए, वही खाते तैयार किए ना, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इस कर्म का ये फल होगा, इस कर्म का ये फल होगा, और फिर उसी में कहीं सत्संग का सिग्नेचर करवा दिया, कहीं ध्यान का करवा दिया, कहीं प्रेम का करवा दिया, कहीं सच्चाई का करवा दिया, साइन करवा लेते हैं, बड़े प्यार से करवा दिया, हम पता भी नहीं चलता जैसे उसने किया अनमोल ने। जब से हमने अनमोल की वो बात देखी तब से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है कि ये भी हमारे ऐसे ही रिश्तेदार बनते हैं और ऐसे ही हमसे हमारे ही गुनाह, उनसे उन्हीं की जायदाद थी नहीं, हमसे हमारे ही गुनाह छीन लेते हैं और हमको बाइज्जत बरी कराते हैं। अब फिर धर्मराज क्या कहेगा, वो तो जय निकल के निकल आएगा, क्योंकि गले तो लगा नहीं सकता, रोज न चल ले तो दूर से सलाम करेगा तो मुन्ना जी बन जाएगा, इसलिए हाथ जोड़ता, बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी दाल, हाथ न मिलाओ सोनियो दूर तो कर दो सत श्री अकाल, हाथ न मिलाओ सोनियो दूर से कर दो सत श्री अकाल, बोल जयकारा दरबार की जय। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी राई, राधा दी छटदी सबनू लख बधाई, राधा दी छटदी सबनू लख बधाई, राधा दी छटदी सबनू लख बधाई। दरबार बरसाने को जाऊंगी मैं तो बरसाने को जाऊंगी, राधा के दर्शन पाऊंगी, राधा के दर्शन पाऊंगी, मैं तो बरसाने
सरकार की जय। श्याम आया ने देखो साडे वेले, श्याम आया ने देखो साडे वेले, श्याम आया ने देखो साडे
श्याम आया नी देखो साडे वेले राधा जी दे वेले साडे वेले राधा जी दे वेले सखियां लाया नी देखो साडे वेले सखियां लाया नी देखो साडे वेले श्याम आया 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 नी देखो साडे वेले झूम झूम के सखियां देखो दूरों दूरों आया झूम झूम के सखियां देखो दूरों दूरों झूम झूम के सखियां देखो दूरों दूरों आया 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 तेरी राधा देवास के ले आया वे भैया तेरी राधा देवास के ले आया वे भैया श्याम आया नी देखो साडे वेले 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 साडे वेले राधा जी दे वेले साडे वेले राधा जी दे वेले सखियां आया नी देखो साडे वेले सखियां लाया नी देखो साडे वेले श्याम आया 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 नी देखो साडे वेले आया आया नी देखो साडे वेले आया आया नी देखो साडे वेले श्याम आया नी देखो साडे वेले श्याम आया नी देखो साडे वेले ललिता विशाखा देखो गोपियां दूरों दूरों आया ललिता विशाखा देखो गोपियां दूरों दूरों आया ओए ललिता विशाखा देखो गोपियां दूरों दूरों आया भगत चित्त भर के देखो सगमा लाल ले आया भगत चित्त भर के देखो सगमा लाल ले आया श्याम आया नी देखो साडे वेले 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 भीम आया नी देखो साडे वेले भीम आया नी देखो साडे वेले श्याम 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 आया नी राधा जी दे 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 वेले सब गोपियां नाल लेके कन्हैया देखो आया 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 माँ की दे चरना दे विच अपना वेट चलाया माँ की दे चरना अपना वेट चलाया श्याम आया नी राधा जी दे वेले श्याम आया नी राधा जी दे वेले
माँ होती खो फूली नहीं समाये दुश्मनों और तीरथ माता फूली नहीं समाये दुश्मनों और तीरथ माता फूली नहीं समाये दुश्मनों और तीरथ माता ऐसी प्यारी लालू तुम्हारी वाली जाए ऐसी प्यारी लालू तुम्हारी वाली जाए श्याम आया राधा जुड़े भैया आया नी